खबरों का सिलसिला बुलेटिन में जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए आप। कार्यालय परिसर, जिनका आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय उद्घाटन कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। दक्षता, समन्वय, कार्यकुशलता में बढ़ोतरी, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट, इन सभी अवधारणाओं को समाहित किया गया है नए रक्षा कार्यालय परिसरों में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, केंद्रीय आवास राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ उपस्थित हैं। नई तकनीक का इस्तेमाल समय की मांग के अनुरूप इन रक्षा कार्यालय परिसरों में जिसे लगाया गया है, ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट, जिसमें ऊर्जा दक्षता का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। न केवल अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं इन रक्षा कार्यालय परिसरों में, बल्कि ऊर्जा कुशलता की भी खास अहमियत उसे दी गई है। यानी उपलब्ध ऊर्जा के समुचित इस्तेमाल का भी खास ध्यान रखा गया है। इन इमारतों की मुख्य विशेषता है निर्माण में नई और टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल, यानी लाइट गेज स्टील फ्रेम का उपयोग। और इस तकनीक के इस्तेमाल के कारण पारंपरिक आरसीसी निर्माण की तुलना में जो निर्माण में इन इमारतों के समय लगा है वो 24 से 30 महीने कम हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय तीनों सेनाओं के अधिकारियों और सिविलियन अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी देते हुए दरअसल सेंट्रल विस्टा योजना के तहत राजपथ के दोनों तरफ नए और अत्याधुनिक संसद भवन और अन्य कार्यालय परिसरों का जो निर्माण होना है, उसी को ध्यान में रखते हुए नए रक्षा कार्यालय परिसर बनाए गए हैं और उनमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं, तकनीकी प्रबंध, दक्षता, कुशलता को ध्यान में रखा गया है। ये दोनों ही कार्यालय सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाले डिफेंस एनक्लेव का हिस्सा हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 99,000 स्क्वायर मीटर आंका गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है सेंट्रल विस्टा परियोजना। और आज का ये रक्षा कार्यालय परिसर लोकार्पण समारोह भी उसी का एक अंग कहा जा सकता है। कार्यालय का स्वयं अवलोकन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साथ में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, केंद्रीय आवास राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर, दोनों मंत्रालयों के सचिव, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल। उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिवादन
माननीय प्रधानमंत्री महोदय अवलोकन करते हुए इस रक्षा कार्यालय परिसर का नवनिर्मित अत्याधुनिक और नवीनतम निर्माण तकनीक की बदौलत सिर्फ 12 महीनों में इन परिसरों का कार्य पूरा हुआ है। ये कार्यालय परिसर उपलब्ध स्थान के समुचित इस्तेमाल, तकनीक और सामग्री के इस्तेमाल में विश्व स्तरीय मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रथम तल पर पहुंचे हैं और उसके पश्चात अवलोकन करने के पश्चात रक्षा मंत्रालय, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और थल सेना के अधिकारी तथा सिविलियन जो अधिकारी हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। समारोह स्थल पर मुख्य हॉल में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन। तन में प्रकाश, कठिन वक्त में आस, हर मन का विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री की मंच पर गरिमामय उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। धन्यवाद श्रीमान। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। May I now request the Honorable Minister for Housing and Urban Affairs, Sri Hardeep Singh Puri, for the welcome address, please. माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कौशल जी, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी एवं उपस्थित अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों, आप सभी को सादर नमन। आज इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज से कुछ 25 वर्ष पहले जब मैं रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव था, तो हम लोग ये सोचा करते थे कि ये जो 1947 से पहले बनी हटमंड्स हैं, जिनकी शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कब हमारे साथी जो रक्षा मंत्रालय के विभिन्न भागों में काम करते हैं, कब उनको प्रॉपर ऑफिस अकोमोडेशन मिलेगी। और मैं समझता हूं कि आपने जो सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट मास्टर प्लान जो है, जो देश में इस समय सबसे बड़े विकास परियोजनाओं में से है, आपने उसकी शुरुआत इन दो बिल्डिंग्स से जो की है, ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि 7,000 हमारे सेना के, वायुसेना, सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी जो सपोर्ट स्टाफ है, 7,000 उनमें से हमारे जो भाई और बहन हैं, उनको ये मॉडर्न फैसिलिटीज जो हैं यहाँ पे और कस्तूरबा मार्ग में मिलेंगी। कस्तूरबा मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू, सर 2014 के बाद जो भी डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स
आपकी नेतृत्व में लिए गए, उनका हॉलमार्क ये है कि समय से पहले पूरे किए गए और जो कॉस्ट एस्टिमेट्स था उनके बीच में उनकी कंप्लीशन हुई है। और ये जो बिल्डिंग है, ये कोविड महामारी के होते हुए भी 12 महीने में इसका कार्य और इसका कंप्लीशन हुआ है। इसलिए मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के और हमारे सचिव दुर्गा शंकर जी, उनके बिहाफ पे जो भी इसके साथ जुड़े हुए सबको बधाई देना चाहूंगा कि आपने मार्गदर्शन, आपकी इंस्पिरेशन और बाकी जो वर्क एथिक्स यहाँ पे हमने देखी, वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से ये किया गया। इस प्रोजेक्ट से तब आज तक 6.4 लाख और से अधिक पर्सन डेज का रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। 8,782 metric tons of steel and 7,920 metric tons of सीमेंट इस पे यूज किया गया है। प्रधानमंत्री जी, कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में टोटल स्पेस जो क्रिएट की गई इन दोनों स्थान पर 94,127 स्क्वायर मीटर्स। आप इसको कंपेयर करें जो पहले था, जैसे हम दृश्य देखते हैं बिफोर और आफ्टर का, और कुछ अभी बाहर जो छोटी एग्जीबिशन लगी है उसमें दिखाया गया कि पहले क्या स्थिति थी और आज उसको कंपेयर करें, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत गर्व की ये बात है। जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, लाइट गॉज स्टील फ्रेम LGSF टेक्नोलॉजी, इसने कंस्ट्रक्शन का जो समय नॉर्मली ऐसी बिल्डिंग के लिए 24 महीने का होना चाहिए, उसको रिड्यूस करके 12 महीने में हो गया है। आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी तरफ से और अपने मंत्रालय के तरफ से सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आपको अश्योरेंस देना चाहूंगा कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो है, जो जहां पे हम 26 जनवरी की अगले साल की परेड करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2-2.5 महीने के अंदर उस पे काम हम कंप्लीट कर पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी, मैं ये भी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारा इरादा है, जो आपने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो विंटर सेशन पार्लियामेंट का होगा, वो हम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में करेंगे अगले साल। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।